जो राशन आता है गरीब लोगों का, वो गरीब लोगों तक पहुंचना चाहिए। मैं अब नजर रखूंगा, अगर आ जाए मेरे साथ बात करे, बात करके बैठ के बात करे। ठाकर यशपाल सिंह के बेटे को मैं आपको इस मंच से बोलूंगा, जो पहले मिनिस्टर करते थे, हमें सब पता है कि वसीम कोहली साहब ने टीएसओ के साथ कमीशन फिक्स करते थे। यहाँ पे जुल्फिकार साहब ने क्या किया, आज हार हुई उनकी वाइफ की, आप सब जानते हैं, क्योंकि जुल्फिकार साहब एडी साहब से पैसा लिया करते थे महीने का, सब लोग जानते हैं ये चीज। मैं आप सबको बोलना चाहूंगा, इधर जितने लोग बैठे हैं मोजिज लोग, ठाकर यशपाल सिंह का बेटा 2 रुपए चाय का कप नहीं पिएगा किसी अफसर के हाथ में जाके। मुझे अपने लोगों का काम चाहिए, अपने गरीब आवाम का काम चाहिए। और मैं आपको सच बोलूं कि ये लोगों के काम क्यों नहीं होते थे कालाकोट में। जब एक मंत्री का बेटा 50,000 रुपए महीने में ठेका करे लोगों का, तो काम लोगों के नहीं होते कभी भी। 50,000 रुपए महीना फिक्स था कालाकोट में। जब कैबिनेट मंत्री बने, लाख रुपए महीना फिक्स हो गया वसीम कोहली साहब का। ये गलत बात है। आप लोगों के, हमारे गरीब आवाम के बंदों के सौदाबाजी नहीं कर सकते कालाकोट। वो दिन चले गए पुराने भारतीय जनता पार्टी के, जब कालाकोट के आवाम का सौदा होता था। मैं अफसरों को बोलूंगा कि आज के बाद आप कालाकोट के, मेरी कमीशन क्या है, मेरी कमीशन ये है, मेरे लोगों का काम होना चाहिए। मेरी कमीशन ये है, आप हमारे पास आए, हम आपको चाय पिलाएंगे, हम आपको खाना खिलाएंगे, हम आपसे कुछ नहीं खाएंगे, पर हमें अपने लोगों का काम चाहिए, अपने कालाकोट की आवाम का काम चाहिए। इस वजह से हम लोग यहाँ जीत के आए हैं। अगर 30,000 लोगों ने हमें प्यार दिया है, तो हमारा अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमारा फर्ज बनता है उन लोगों का काम करना। हमारी इतनी सीनियर टीम है, जो ब्लॉक सदर बैठे हैं और तफैल साहब भी आए हैं, इनको भी यहाँ से हम बोलेंगे कि पार वाली अपनी ब्लॉक में भी आपने लोगों का ध्यान रखना है। आप लोगों को, आप वहां से आपको बहुत प्यार मिला है लोगों का, आपने वहां भी ध्यान रखना है। यहाँ के अशोक जी हमारे ब्लॉक सदर है, अशोक सरपंच साहब जो पहले सरपंच थे, उनको भी अब रिस्पांसिबिलिटी डबल है। चेयरमैन साहब हमारे हैं, उनको भी ध्यान रखना है, सूरी साहब, और जितने लोग मोजिज लोग हैं यहाँ कालाकोट के। और मैं आपको एक चीज बताऊं, 1 तारीख से नेशनल कॉन्फ्रेंस का दफ्तर कालाकोट में काम करना शुरू कर देगा। बिल्कुल। और मेरी माता हफ्ते में 4 दिन 10 से लेकर 4 बजे तक कालाकोट के दफ्तर में बैठा करेगी। फील्ड में मैं खुद जाया करूंगा लोगों की मुश्किलात देखने के लिए। और ठाकर रमेश्वर सिंह जी और मैं फील्ड में घूमा करेंगे। मेरी माता और बाकी बहनें जो आसपास की आएगी, वो दफ्तर में बैठा करेगी, बहनों का, माताओं का काम करवाया करेंगे, लोगों का काम किया करेंगे। हमें उस सोच में चलना है। और जो मोजिज लोग हैं कालाकोट के, उनकी भी मैंने जिम्मेवारी लगा दी है। हर दिन सब अपना काम छोड़ के, जो मोजिज लोग हैं वो भी हर दिन, हफ्ते में एक दिन कालाकोट दफ्तर में बैठा करेंगे। अगर हम लोग सारे अपना जमीनी अपना काम छोड़ के अगर लोगों की सेवा करना चाहे, तो कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। पर अगर हम अपनी लालच में रहे कि हमें पैसे कमाने हैं, तो गरीब लोगों का भला नहीं हो सकता, जो इन 6 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ किया। और मैं आपको सच बोलता हूँ, मेरी लड़ाई किसी के साथ नहीं थी, मेरे चाचा जान के साथ कोई लड़ाई थी। मेरी लड़ाई डायरेक्ट मोदी साहब के साथ हुई है, डायरेक्ट मोदी साहब के साथ हुई। क्या बात है भाई, डायरेक्ट मोदी साहब के। ये तो खाली एक मोड़ा था जो रविंद्र रैना ने बनाया, घर तोड़ने का एक मोड़ा था, एक जरिया था। मैं यहाँ से रविंद्र रैना जी को भी बोलना चाहता हूँ, अपना घर बचाया नहीं जाता, आयो कालाकोट की ठेकेदारी करने। आप पहले अपनी सीटें तो बचाओ। मैं आपको दावे के साथ, रविंद्र रैना जी, दावे के साथ बोलता हूँ, अगर दम है, स्टेट प्रेसिडेंट रहे हो, निशारा कांस्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़के दिखाओ। अगर आपकी जमानत जब्त नहीं हुई तो मुझे बोलना, आप निशारा से आप एमएलए नहीं बन सकते। और मैं आपको सच बोलता हूँ, रविंद्र रैना जी ने कुछ दिन पहले बात की, बातें करते थे, जब बोलते थे टोल प्लाजा हटा देंगे, आप लोगों ने सबने सुना होगा, उखाड़ के फेंक देंगे। अब तो खनूर में भी टोल लगाने लगे हैं। रविंद्र रैना जी, आप लोगों को क्या बातें करते हैं, जो बात आप बोलते हैं, आप एक स्टेट प्रेसिडेंट है, अब आपकी पार्टी है, हम हर पार्टी की इज्जत करते हैं, पर हम पार्टी की इज्जत करते हैं, पर आप लोगों के काम गलत है, आपका तरीका गलत है। अब एक स्टेट प्रेसिडेंट है, बोलने से पहले 4 बार सोचा करो आप बोलते क्या है। कोई आप ये कॉमेडी शो में नहीं बैठे हैं कि आप मजाक करते हैं लोगों के साथ, गरीब आवाम के साथ मजाक करते हैं। आपको जो बात बोलनी है वो सही बोला करो। आप कालाकोट का, आपने कालाकोट में आपने सोचा कि यहाँ से मेरे चाचा जान को खड़े कर देंगे, वो पैसे वाले हैं, और सच बताता हूँ कि वो पैसे वाले हैं। आपने सोचा उनको आप खड़े कर देंगे तो वो इलेक्शन आसानी से यहाँ से जीत जाएंगे। आपने घर तोड़ने की कोशिश की, घर तो तोड़ दिया आपने, पर आपने अपना घर तो बचाओ। सुंदरबनी निशारा जहां से आप एमएलए बने थे, इधर कालाकोट की खिरपंची क्या कर रहे हो? क्या बात है। और आपने मुझे
और मेरी माता को हराने के लिए पूरी सेंटर मिनिस्ट्री डाली। अगर आप लोगों ने काम किए होते काला कोट के तो मिनिस्टरों की कोई जरूरत नहीं थी यहाँ से सेंटर में आने के लिए। मैं सच बोलता हूँ आपको। आप वोट मांगते अपने कामों के लिए जो आपने 6 सालों में काला कोट के लिए किया है। आपने सेंटर के मिनिस्टर बुलाए, एमपी साहब इधर बैठे रहे, अपने एमपी साहब बैठे रहे, रविंद्र रैना जी बैठे रहे, श्यामलाल शर्मा जी बैठे रहे, और मेरी वो बहन प्रिया सेठी करके गई वोट मांगने हमारे खिलाफ। जब लोगों ने, मेरी माताओं बहनों ने बोला जब तू मिनिस्टर थे तब कहां थे, आज आ गए हो वोट मांगने काला कोट के लोगों को। जब मिनिस्टर ये बनते हैं तब इनको कुर्सियां ही नहीं खत्म होती, तभी इनको सेक्रेटरी में बैठे होते हैं उस टाइम ऐसे करते हैं। दूसरा जब कोई गरीब बंदा है उसकी तरफ देखते ही नहीं है ये लोग हैं। जब कुर्सियों से नीचे उतरते हैं उसके वोट मांगने आ जाते हैं। हमने तो बड़े काम किए काला कोट के, या किधर के काम किए। 2014 से लेके 2020 में काला कोट की कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, आप लोग सब जानते हैं। आज जो काला कोट की डेवलपमेंट हुई है वो ठाकर यशपाल सिंह साहब ने, मेरे वाली साहब ने की है, मेरे वाली साहब ने। और मैं छाती तान के बोल सकता हूँ ठाकर यशपाल सिंह ने काला कोट के काम किए थे। और आज जो उनके अधूरे काम रह गए हैं, बड़े अधूरे काम रह गए, उनके सपने पूरे करने हैं, इस सपने के लिए मैं आया हूँ। मुझे कोई सियासत का शौक नहीं था, मैं आपको सच बोलूं, मुझे कोई शौक नहीं। मैं 12 बजे उठता था, 1 बजे उठता था, सब जानते हैं मेरे जो साथी थे। मैं 12-1 बजे से पहले नहीं उठता था। जम्मू यूनिवर्सिटी में पढ़ा, वहां मैं पढ़ता था, मैं उठता नहीं था। पर एक मजबूरी, एक जो घर पे आपको चीज आए, लोग, आज मैं सुबह 5 बजे उठाता हूँ, बेड में बैठ के फोन उठा रहा होता हूँ, लोगों के फोन आ रहे होते हैं। ये आपकी सोच है। अगर आपको लोगों के काम करने हैं तो आपको अपने दिल की ख्वाहिश खत्म करनी पड़ेगी। जिस दिन मेरे वालिद साहब इस दुनिया से गए, मैंने मीट मुर्गा खाना छोड़ दिया। मैंने कहा मैं जिंदगी भर सादी रोटी खाऊंगा। जब कोई इंसान इस दुनिया से चला जाए जिसको लोग प्यार करते हैं तो अपनी दिल की तमन्नाएं छोड़नी पड़ती है। मैंने अपनी दिल की तमन्नाएं छोड़ी अगर लोगों के काम करने हैं। उसका एक कारण था, और उसका कारण था मैं अपने वालिद साहब से बड़ा कुछ सीखता था। मेरे वालिद साहब ने 2010 में मीट मुर्गा खाना छोड़ दिया जब मेरे दादाजी इस दुनिया से चले गए। मैंने पूछा आपने क्यों छोड़ा? उन्होंने बोला एक तो मैं चाहता था कि मैं जहां जाऊं तो लोग बकरे काट देते कि एमएलए आ गया है, एमएलए आ गया। मैं चाहता था कि जो गरीब इंसान है जिसके मैं घर पे जाता हूं, वो अगर 50 लोगों की रोटी बनाएगा, वो आगे गरीब होता है, वो और गरीब हो जाता है और उसको मुश्किल हो जाती है। 2014 से लेकर 2020 में कोहली साहब जहां जा गए वहां बकरे बने, काम कुछ नहीं हुआ, खाली बकरे खाते रहे, बकरे बहुत खाए। अब हमने वो वाली सियासत नहीं करनी। हमने साल तक तो मैं 2 वक्त की रोटी खाता हूँ, आप सब जानते हैं। मैं कहीं किसी के बाहर घर पे पानी का ग्लास भी, चाय भी नहीं पीता हूँ। अभी साल के बाद जब मैं हर पंचायत में दौरा करूंगा, अभी तो मैं आऊंगा दौरा करने, शुक्रिया अदा करने, हर पंचायत में आऊंगा। अभी नए साल में मैं हर पंचायत में जाऊंगा शुक्रिया अदा करने। साल के बाद आप लोगों के घर पे आऊंगा, प्यार से आप लस्सी टोटा खिलाएंगे, वो खाया करूंगा आपके पास, जो आप प्यार से खिलाएंगे। क्योंकि हमें कालाकोट की डेवलपमेंट करनी है। अगर कालाकोट की डेवलपमेंट करनी है तो हमें अपने लोगों के काम करने हैं। और मेरा एक सपना है, ये नौजवान मेरे साथी जो मेरे साथ चले हैं, आज हम डीडीसी चुनाव जीते हैं, हमें एमएलए जीतना है, कालाकोट से एमएलए जीतना है। और एमएलए क्यों जीतना है? मैं चाहता हूं कालाकोट में एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए कालाकोट के लोगों के लिए, कि हमारे बच्चे दर ना हो, हमारी बहनें दर ना हो। मुझे पता है, मैं खुद जम्मू यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूं और मैं यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट रहा हूं 5 साल, जम्मू यूनिवर्सिटी का नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टूडेंट विंग का। और मुझे पता था वहाँ हॉस्टल की बड़ी परेशानी होती थी बच्चों को, आज भी होती है। मैंने बहुत लड़ाई लड़ी है बच्चों के लिए वहाँ पे। हम चाहते हैं कि अगर यहाँ यूनिवर्सिटी आने वाले वक्त में, उसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को कामयाब करना पड़ेगा। अगर उमर साहब चीफ मिनिस्टर हो गए तो मैं उमर साहब से लड़के भी यूनिवर्सिटी लाऊंगा कालाकोट के लोगों के। और जब यहाँ यूनिवर्सिटी होगी तो हमारे बच्चों को ना जम्मू जाना पड़ेगा, न कहीं जाना पड़ेगा। अगर यहाँ आसपास की बहनें भी हमारी जाएगी, सुबह जाएगी, शाम को तो अपने घर आ जाएगी ना, तो हमारे लिए वो बहुत जरूरी है। अगर रजौरी जाना पड़ता है, रजौरी भी मुश्किल आती है लोगों को, यहाँ के कालाकोट के लोगों को।